सो वेलकम बैक गाइस, नाउ वी आर बैक विद अवर न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले थे 4 बेसिक गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। देन हम लोग स्टडी करेंगे अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स। देन हम लोग स्टडी करेंगे डार्क स्पॉट एंड स्टार्क्स फेलियर। सो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे 4 बेसिक गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। जो 5 ईयर प्लान है उसके 4 बेसिक गोल्स क्या होते हैं बेटे? होता है ग्रोथ, देन मॉडर्नाइजेशन, देन सेल्फ रिलायंस एंड देन इक्विटी। तो ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। तो सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी क्या होता था? इन्होंने कहा सेल्फ रिलायंस इज द स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस ऑन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड फॉर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मतलब जब हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के ऊपर, दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ रिलायंस। अगर आप यहां चेक करो तो हमने ब्रैकेट में मेंशन किया फाइनेंशियल असिस्टेंस नॉट रिक्वायर्ड। अब ये फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या होती है? फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है बेटे? अगर हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में किसी भी कंट्री से लोन लेते हैं और वो लोन हमें मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मिलता है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो जब हम सेल्फ रिलायंस के लिए जाते हैं तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस ना लेनी पड़े, राइट। नेक्स्ट वी हैव सेल्फ सफिशिएंसी। अब ये क्या है? सेल्फ सफिशिएंसी रेफर्स द स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस अपॉन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड फॉर द एसेंशियल सप्लाईज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। मतलब डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो भी एसेंशियल सप्लाईज हैं उसके लिए जब हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, दैट इज कॉल्ड सेल्फ सफिशिएंसी। मीन्स जितनी भी एसेंशियल सप्लाईज थी, एसेंशियल कमोडिटी थी, वो हम क्या कर रहे हैं? खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट गाइस। तो हम लोगों के जो फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स थे उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था? सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी को हाईली प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर क्या किया था? रखा था। ऐसा क्यों था? बिकॉज 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, वॉर हुआ था, तो जो यूएसए था उन्होंने हमें थ्रेटन कर दिया था कि हम लोग क्या करेंगे, अगर आप इस वॉर को स्टॉप नहीं करोगे तो हम लोग क्या करेंगे? एसेंशियल सप्लाईज को क्या करेंगे? स्टॉप कर देंगे। इस कारण से हम लोगों ने क्या किया? सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी को इंपॉर्टेंस दी। अब उन्होंने कहा वाई सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी? फर्स्ट वन, टू रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंस। पहली चीज तो सिंपल थी कि हम लोगों को रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, इस कारण से हम सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी के लिए गए। नेक्स्ट, टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। मतलब अगर हम किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो ना तो वो कंट्री क्या करेगी? हमारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में या इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या कर सकती थी? इंटरफेयर कर सकती थी। तो उस इंटरफेरेंस को भी अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया? सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी को ऑब्जेक्टिव बनाया, यू कैन से गोल बनाया। नेक्स्ट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। अब इसमें क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ बिकम मीनिंगलेस एक्सरसाइज इफ द बेनिफिट ऑफ द ग्रोथ अक्रू टू ओनली अ हैंडफुल पीपल इन द सोसाइटी। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर उस ग्रोथ का बेनिफिट किसको मिल रहा है? हैंडफुल पीपल को, लिमिटेड लोगों को मिल रहा है। जैसा कि इंडिया में अगर इंडिया की जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट किसको मिलता है? अडानी, अंबानी, इनको मिल जाता है, राइट। नो पर्पस इफ रिचर बिकम रिच एंड पुअरर बिकम पुअर, कंटिन्यू टू स्ट्रगल इवन फॉर द एसेंशियल गुड्स। अब इन्होंने कहा उस जीडीपी का कोई बेनिफिट नहीं था अगर अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, और गरीब को अपनी डेली रूटीन की चीजें भी बाय करने के लिए या लेने के लिए क्या करनी पड़ती है? स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब ये कहते थे इक्विटी में क्या था? बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट बी स्प्रेड अक्रॉस ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने कहा जो ग्रोथ हो रही है उसका जो बेनिफिट है सोसाइटी में सब सेक्शंस को मिलना चाहिए, जितने भी सेक्शंस हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इंप्लॉइज सोशल इक्विटी। अब उन्होंने कहा अगर आप इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल कर देते हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करता था? कि सोसाइटी में क्या है? इक्विटी है, सोसाइटी में सब क्या है? सेम है। यहां पे हम लोगों ने 2 वर्ड लिखे हैं नीचे, अगर आप ध्यान से चेक करो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या था? कि जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें हर इंडिविजुअल को क्या मिले? सेम शेयर मिले। ये पॉसिबल नहीं था। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या था?
कि व्हेन डिफरेंस इन इनकम एंड इनकम आर अलाउड, मतलब हम लोगों ने क्या किया, इनकम में डिस्ट्रीब्यूशन तो अलाउ कर रखा है लेकिन उसकी एक लिमिट है, राइट, अप टू अ सर्टेन लिमिट, उसको हम लोग क्या बोलते थे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते थे। नेक्स्ट वी हैव फुल एम्प्लॉयमेंट। अब देखो हर एक इकोनॉमी क्या करती थी, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने की ट्राई करती थी। तो फुल एम्प्लॉयमेंट बेसिकली होता क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन एवरीवन हु इज एबल एंड विलिंग टू वर्क एट मार्केट रेट इज वर्किंग। मतलब मार्केट में जो रेट चल रहा है, वेज रेट चल रहा है, उसके ऊपर जितने लोग काम करना चाहते हैं, अगर उनको काम मिल रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। कहने का मतलब है कि वो लोग क्या थे, किसी ना किसी जॉब के ऊपर क्या थे, लगे हुए थे, सो दैट दे कैन टेक द इनकम। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हम लोगों के पास, वो आता है मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कॉम्प्लीमेंट्री और कॉन्ट्राडिक्टरी। देखो बेटा, हम लोग इसको कॉम्प्लीमेंट्री लेके चलेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लेके चलेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों था? क्योंकि देखो अगर हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाते हैं, तो मॉडर्नाइजेशन किसको रिप्रेजेंट करती थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन को। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होता है तो क्या होता है, हम लोगों के पास इंप्लॉयमेंट जनरेट होता है। इन अदर वर्ड, जब मॉडर्नाइजेशन होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो उसका बेनिफिट क्या होगा, चीजों के प्राइस कम हो जाएंगे। जब प्राइस कम हो जाएंगे तो क्या होगा, उन चीजों की डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड इंक्रीज होती है तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ती है, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को मैन पावर ज्यादा लगानी पड़ेगी, राइट। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन क्या करता था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करता था। देन नेक्स्ट वी हैव अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स। अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स में फर्स्ट क्या है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। देखो जो प्लानिंग की थी हम लोगों ने, उससे पहले जो हम लोगों ने 5 ईयर प्लान बनाए थे, या जो हम लोगों ने प्लानिंग की थी अपनी इकोनॉमी के लिए, उससे पहले क्या था, हम लोगों की जो नेशनल इनकम में इंक्रीज हो रहा था वो हो रहा था 0.5%। लेकिन जैसे ही 7th 5 ईयर प्लान एंड हुआ, उस टाइम पे वो कितने रिकॉर्ड की गई, जो ग्रोथ थी वो 5.8% रिकॉर्ड की गई। तो जो हम लोगों की नेशनल इनकम थी वो क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी। रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में क्या रिफॉर्म्स लेके आए थे, लैंड रिफॉर्म्स लेके आए थे। हम लोगों ने क्या किया था, इंटरमीडिएटरीज को खत्म कर दिया था, बेसिकली जिम्मेदारी सिस्टम को खत्म किया था। देन इंप्रूव टेक्नोलॉजी, फोकस ऑन हाई यील्ड वैरायटी शीट्स। हम लोगों ने क्या किया रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर में, जो हाई यील्ड वैरायटी शीट्स थे उसको हम लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया। उसका बेनिफिट क्या हुआ हम लोगों के पास, जो हमारी एग्रीकल्चर की आउटपुट थी, और यू कैन से प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, दोनों में क्या हुआ था, इंक्रीज हो गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन वाज हॉलमार्क ऑफ दिस चेंज। मतलब जब हम लोग एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आए थे तो क्या हुआ था, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, हम अपनी जरूरत की चीजें क्या कर रहे थे, खुद बना रहे थे, और हम लोगों के पास क्या हुआ था, हम लोगों के पास ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। नेक्स्ट लोगों के पास क्या है, दैट इज कॉस्ट एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब इन्होंने कहा जो 5 ईयर प्लान थे उन्होंने क्या किया था, जो हम लोगों की इंडस्ट्री थी उसको भी क्या किया था, पुश कर दिया था। बेसिकली हम लोगों ने क्या किया था, बेसिक एंड कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री क्या की थी, स्टैब्लिश करनी स्टार्ट कर दी थी। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री अचीव द लेवल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, और जो कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्रीज थी उन्होंने क्या किया था, सेल्फ सफिशिएंसी का लेवल क्या कर लिया था, अचीव कर लिया था। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर 1950 से 1990s तक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हुआ था, एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई थी। इंडियन रेलवे हैड अचीव्ड अ डिस्टिंक्शन ऑफ लार्ज नेटवर्क इन द कंट्री जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो इंडियन रेलवे था वो क्या था, माना गया था, या उसको एक डिस्टिंक्शन दे दी गई थी कि इन्होंने क्या किया, इकोनॉमी में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या की हैं, क्रिएट की हैं। नेक्स्ट वी हैव सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज वर आल्सो बूस्टेड। हम लोगों ने क्या किया था, जो हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज थी बूस्ट कर दी थी। इट वॉज ओइंग द एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज दैट देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट फॉल इन डेथ रेट।
अब जो हम लोगों की हेल्थ फैसिलिटीज थी वो अच्छी होने के कारण क्या हुआ था, हम लोगों का डेथ रेट क्या हुआ था, कम हो गया था। और जो हम लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल ट्रेड। अब जो 1950 था वहां से 1990 तक क्या हुआ था, हम लोगों का जो ट्रेंड था, जो ओल्ड ट्रेंड था, उसमें क्या हुआ था, सिग्निफिकेंट चेंज हुआ था। इंडिया स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इंजीनियरिंग गुड्स, अ साइन ऑफ इंडिया इमर्जिंग एज इंडस्ट्रियल नेशन। मतलब हम लोगों ने क्या किया था, इंडस्ट्रियल गुड्स को भी क्या कर दिया था, इंजीनियरिंग गुड्स को क्या कर दिया था, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया था। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर रहे हैं, राइट। हम लोगों की क्या हो रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो रही है और हम लोग क्या बन रहे हैं, एक इंडस्ट्रियल नेशन बन रहे हैं। देयर वर सर्टन डार्क स्पॉट एंड स्टार्क फेलियर्स। अब इन्होंने कहा कि हम लोगों की जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी या इकोनॉमिक प्लान थे या 5 ईयर प्लान थे, उनके कुछ फेलियर्स भी थे। पहला क्या था, हम लोग पॉवर्टी को रिमूव करने में ही क्या रहे या एलिमिनेट करने में क्या रहे, फेल रहे। सेकंड, वी फेल टू कर्ब द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हम लोग हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन को भी क्या नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए। वी फेल टू कंटेन क्राइसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हम लोगों के पास क्या हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हुआ था, इंक्रीज हो गया था, ठीक। उसको भी हम क्या नहीं कर पाए, कम नहीं कर पाए। वी फेल टू जनरेट इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू ब्रिंग मूवमेंट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। मतलब ग्रोथ करने के लिए हम लोगों को जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो भी हम नहीं कर पाए थे, जनरेट नहीं कर पाए थे, वो भी हम लोग क्या नहीं कर पाए, जनरेट नहीं कर पाए थे। और इसने क्या किया था, जो ग्रोथ प्रोसेस था उसको क्या किया था, थोड़ा स्लो कर दिया था। अब उन्होंने कहा नीडेड टू ब्रिंग मोमेंटम इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, देयर वाज ए सब्सटेंशियल शिफ्ट इन द स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ। अब हम लोगों ने क्या किया था, अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए क्या किया, पॉलिसीज में चेंज किया। और हम लोगों ने 1991 में क्या किया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या की थी, इंट्रोड्यूस की थी। वो पॉलिसी क्या थी, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन को क्या किया था, इंप्लीमेंट किया था। राइट गाइस, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस।